बालाजी न्यूज चैनल के माध्यम से 26 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार चंदौसी में लक्ष्मणगंज में रानी की बावड़ी की खुदाई की जानकारी पूरी। बावड़ी की पहली मंजिल के एक गलियारे में दिखने लगा फर्श। सीढ़ियां खत्म होने के बाद सामने ही बताया जा रहा है कुआं। प्रशासन ने वहां बाद में खुदाई की बात कहकर काम रोका। मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी की छठे दिन पहली मंजिल के गलियारे से मिट्टी हटाने का काम किया गया। 40 से 45 मजदूर गलियारे से मिट्टी निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरने में लगे रहे हैं। दिन भर की मेहनत के बाद पहली मंजिल के एक साइड के गलियारे का पूरा फर्श साफ कर दिया गया है। वहीं बावड़ी में उतरी रही सीढ़ियों के सामने बावड़ी का कुआं बताया जा रहा है, जिससे वहां मिट्टी इकट्ठा कर वहां की खोदाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि पहली मंजिल की पूरी तरह से सफाई होने के बाद ही कुएं की साइड वाली की मिट्टी निकाली जाएगी। बृहस्पतिवार को भी सुबह 10:30 बजे करीब नगर पालिका परिषद की सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह टीएम के साथ मौके पर पहुंची। 2 शिफ्ट में 40 से 45 मजदूरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। लंच टाइम तक एक टीम काम कर रही है तो लंच के बाद दूसरी टीम काम कर रही है। सुबह 10 बजे एएसआई की टीम के सर्वे के बाद करीब 11 बजे मजदूर फावड़ा और परात लेकर बावड़ी की प्रथम मंजिल पर पहुंचे, जहां गलियारों से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। सीढ़ियों तक मजदूर लाइन में खड़े होकर एक दूसरे को मिट्टी से भरी परात लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली तक पहुंचा रहे थे। शाम 5 बजे तक कार्य बंद कर दिया गया। तब तक बावड़ी में सीढ़ियों से उतरने के बाद दाईं ओर से के गलियारे के फर्श को पूरी तरह से साफ कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ के गलियारे की मिट्टी उसी ओर के गेट के लाकर काम रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, बावड़ी की सीढ़ियों के सामने वाली साइड में कुआं बताया जा रहा है, जिससे बाकी का गेट मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया था। इसकी खुदाई ऊपरी मंजिल की सफाई करने के बाद ही होगी। एएसआई टीम ने बावड़ी की फोटो और वीडियोग्राफी की। दूसरे दिन भी एएसआई की टीम ने बावड़ी स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे से पहले एएसआई की टीम के राजेश कुमार और मुकेश कुमार बावड़ी पहुंचे। यहाँ उन्होंने बावड़ी की पहली मंजिल के गलियारे में घुसकर छानबीन और फोटो लिए, वीडियोग्राफी भी की, साथ ही बावड़ी की नापजोक करनी भी की। इतने ही बाद में नमूने भी ले जाने की बात कही। नगर पालिका सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने बताया, बृहस्पतिवार की सुबह एएसआई की टीम पहुंची और बावड़ी में फोटो व वीडियोग्राफी की, पहली मंजिल पर नापजोक भी की है। साथ ही फिर किसी दिन सैंपल ले जाने की बात कही। हालांकि मौजूद लोगों का कहना है टीम अपने साथ बावड़ी की एक ईंट सैंपल बतौर साथ ले गई। कुछ लोगों का बताना है बावड़ी में लोहे की सरियों का था गेट, फिर 3 सीढ़ियां। मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी को देखने के लिए जहां शहर के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ लोग बावड़ी देखकर वह अपने बचपन के समय में देखी बावड़ी का मॉडल को याद कर रहे हैं। यादों को ताज़ा करते हुए लोगों का कहना है कि बावड़ी के मुख्य गेट लोहे की सरियों का था। 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद लोहे के गेट से बावड़ी में प्रवेश किया जाता था। यहाँ किन्नर भी रहते थे। इस संदर्भ में बावड़ी देखने आए कुछ लोगों की बातचीत हुई तो उन्होंने बावड़ी से जुड़ी पुरानी यादों को ताज़ा किया। व्यापारी नेता बोले, मंतेश पाश ने, मैं किशोर अवस्था में बावड़ी पर कई बार आया हूँ। बावड़ी 3 मंजिला इमारत है। बावड़ी में जाने वाली सीढ़ियों से पहले लोहे की सरियों का गेट भी था। गेट से पहले 2 सीढ़ियां बनी हैं। उसे गेट से होकर बावड़ी में प्रवेश किया जाता था। इसके अलावा मुख्य गेट पर एक शिलापट लगा हुआ है। बावड़ी किसने बनवाई थी और कब बनी थी, शिलापट पर अंकित है। मुंतेश पाश ने व्यापारी संघ, मैं यहाँ किशोर अवस्था में कई बार आया हूँ। उस समय यहाँ किन्नर रहते थे। आसपास शरीफा, कमरख और अमरूद की बगिया थी। कुएं भी स्पष्ट दिखाई देता था। बावड़ी की एक मंजिल दिख गई है, अब 2 मंजिल और रह गई है। अनिल अग्रवाल व्यापारी बावड़ी के लिए देखने के लिए उमड़ रही है भीड़।
150 साल पुराना बताया जा रहा है खंडर नुमा बांके बिहारी मंदिर और बावड़ी का मंदिर। बावड़ी मिलने से चंदौसी सुर्खिया में शहर के कोने कोने से लोग बावड़ी और बांके बिहारी मंदिर देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ में कार्य से बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए पीएससी तैनात है। वहां आने वाले लोगों पर नजर रख रही है। शाम लगभग 5 बजे को काम बंद कर दिया क्योंकि कुछ लोग करने की कोशिश संभल के इतिहास का रोजाना कोई न कोई नया खुलासा हो ही रहा है। फिरोजपुर के पुराने किले के पास अतिक्रमण को हटाने में खुद लोग जुटे हुए हैं क्योंकि इस समय प्रशासन सख्त है। अतिक्रमण हटाना जरूरी है। बताते हैं गांव फिरोजपुर के पुराने किले के 20 मीटर के दायरे में किए गए अतिक्रमण को लोगों ने खुद ही हटाना शुरू किया। बृहस्पतिवार को कई ग्रामों को एएसआई की टीम ने 20 मीटर के दायरे का अतिक्रमण को कराने के निर्देश दिए। लगातार प्रशासन अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देता रहा है और आप देखेंगे एक दिन संबल डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। बावड़ी को देखने के लिए किस तरह लोग उत्साहित हैं। अब इनको अंतरसाली सब सबको एक पर्यटन स्थल बनेगा। देख सकते हैं काफी हद तक लोग आ रहे हैं। कुछ लोग बच्चों को लेकर महिलाएं भी आ रही हैं। उनसे रुका नहीं जा रहा है कि हम इस बावड़ी की खूबसूरती को देखने के लिए कल को खिचड़ा बना है, खिचड़ा बुजुर्ग और बच्चे सब इस बावड़ी में देखना चाहते हैं। ऐसा कौन सा खेल दबा हुआ है जो निकल सकता है। लोगों का सोचना है ऐसा, लेकिन ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे देखना और इसे संभालना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें अपनी ऐतिहासिक चीजों को नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां उसको देख सकें कि हमारे यहाँ किस तरीके से पहले किला बावड़ी हुआ करती थी। बावड़ी की विशेषताएं क्या थी। ये एक अनोखी बावड़ी है। यहाँ पर तो ये बताते हैं सैनिकों को रुकने का स्थान भी था और यहाँ पानी पीने की व्यवस्था भी थी। यहाँ व्यापारियों के लिए बहुत कुछ था। यहाँ आराम से ठहरने के व्यापारी। अब ये एक विषय है। यहाँ पर थोड़े किस तरीके से रहते थे ऐसी सीढ़ियों से। ये अलग विषय है कि सैनिक यहाँ पर किस तरीके से चलते थे, क्योंकि ये 3 मंजिला तो बता रहा हूँ और पता नहीं इसमें कोई सुरंग तो नहीं है जो सुरंग पार करते हैं लोग कहाँ तक पहुँचते और कैसे। अब ये विषय है लेकिन ये जल्दी खुलासा करेगी और हमारे यहाँ का प्रशासन और नगर पालिका देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है बिल्कुल इसका गलियारा साफ कर दिया गया है। मैं आपको डेली की रिपोर्ट दिखाऊंगा कितना काम हो चुका है अपने चैनल पर देख सकते हैं। हाँ चलिए 8 फीट रही। बहुत 4 बाई नहीं आएगी, 6 फीट मान। ये इधर को 6 फीट ऐसे 6 फीट इधर है, 6 फीट इधर बस ऊपर ही है यार। मुमताज भी आ गया। कौन तो मुमताज वाले बैठे हैं अभी। मुमताज वाले बैठे हुए रानी राम गली की बजट बैठूंगी ना है। खुद कह रही है मैं फॉर्म में यहाँ पे खेती बाड़ी होती है मेरी। वो आज भी रोज काम चल रहा है।
इस बावड़ी से उस किले का क्या कनेक्शन है, किस तरह से उस राजघराने की मिल्कियत और उनका पूरे इस हम बात करें बदायूं में, चाहे हम बात करें मुरादाबाद में, चाहे संभल में, मुरादाबाद से आपने तस्वीरें भी देखी, उस सहसपुर की भी, जिस तरह से उनका यहाँ पर राज रहा, मालिकाना हक रहा। अब आखिर बावड़ी कब बनी, यही जानने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा मनतेज वाशने। वाशने जी, क्या कनेक्शन रहा है, क्योंकि आप यहाँ के बारे में काफ़ी जानते हैं, उस किले की भी तस्वीर आपने देखी है, इस बावड़ी और किले का क्या कनेक्शन है? ये जो किला है उसी से संबंधित है, उनके ही रजवाड़ा था, उनके ही पूर्वजों ने ये यहाँ पर बनाई थी सब, और उनका ही मालिकाना हक है जो अब तक दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह रही कि देखिए सारी ज़मीनों को 1990 में लगभग बेचा गया, इस बावड़ी को छोड़ दिया गया, फिर ये कूड़े के ढेर में देखिए इसको काट दिया गया कूड़े के ढेर से, कोई वजह रही होगी छोड़ने की, कुछ आपको जानकारी? नहीं, ये वजह नहीं रही, जो वाक़ियों के नाम पे फर्जी तरीके से बेचा गया, इसकी हकीकत मानिए जो सब रहे यहाँ पर वो यहाँ आएंगे तब वो हकीकत बताएंगे किसने बेचा। तो क्या आप लोग यहाँ पर लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरी बावड़ी का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि पर्यटन के केंद्र में भी स्थापित हो? ये हम मानिए जिलाधिकारी से मांग भी कर रहे हैं, कागज विभाग करवाने के लिए और इसको पर्यटक घोषित किया जाए, जिससे चंदोसी का नाम और इस पुरानी धरोहर को सहयोग कर रखा जाए। अब आइए अगले क्या रखें, कोई और ले लेंगे, क्योंकि इनका कर लेते हैं, जब शिकायत कर रहे हैं। नहीं, जैसा ये शिकायत कर रहे हैं रिकॉर्ड है, ये बता देंगे, ये पूरा आपको चैनल के अनुसार नाम कौशल किशोर मंदिर। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में जिस बावड़ी की खुदाई चल रही है, आखिर इस बावड़ी की खुदाई की वजह क्या है, शिकायत किसने की, डीएम से गुहार किसने लगाई, बाकी बिहारी मंदिर के सर्वेक्षण की बात को लेकर भी और बावड़ी के सर्वेक्षण और खुदाई को लेकर भी वही शिकायतकर्ता हमारे साथ है। क्या नाम है? कौशल किशोर वंदे मातरम और सनातन सेवक संघ के माध्यम से अभी शनिवार को समाधान समूह लगाते चंदौसी तहसील में, तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी यहाँ मौजूद थे, सबकी समस्याएं सुन रहे थे, तो हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से हमने 2 शिकायतें करी थी। एक तो बिहारी जी मंदिर, जो बाकी बिहारी जी का मंदिर है जर्जर हालत में है, उसके पुनरुद्धार के लिए, और यहाँ लक्ष्मणगंज में बावड़ी कुआं था और वो जो भूमाफिया हैं उन्होंने जमींदोज कर दिया था। उस समय पिछली बार हमें ये पता था कि ये 1870 में बनी है और रानी सुरेंद्र वाला के नाम में, तो सुरेंद्र वाला रानी नहीं थी। हम इसकी तह तक गए हैं और हमने एक वंशावली जानकारी पूरी आई है। ये जो राजा कृष्ण कुमार है, इनके परदादा राजा आत्माराम जी ने 1730 में ये बावड़ी बनवाई थी, क्योंकि उनकी मुरादाबाद से लेकर बदायूं तक रियासत थी, तो उनकी लश्कर आने में समय लगता था, और चूंकि सेंटर चंदौसी पड़ता था, उन्होंने उनके लश्कर को विश्राम करने के लिए ये यहाँ बावड़ी का निर्माण करवाया। और जो पूर्व में जो शिप्रा गेरा जी जो आई थी, वो बताने थे हमारी दादी की, हमारी पूर्वजों की है, वो कतई फर्जी है। वो शिप्रा गेरा कहीं से कहीं से नहीं, क्योंकि सुरेंद्र वाला जो थी वो नृत्य की थी राजा साहब की, तो राजा साहब ने उन्हें यहाँ कोठी में रहने की इजाज़त दे दी थी कुछ समय के लिए। तो जब से इनको ये कोठी भी गिरी हुई है, और जो उनकी राजा कृष्ण कुमार के जो असली वंशज हैं, उनकी जो जगत कुमार जी थे, उनकी धर्मपत्नी रानी प्रीतम कुमार थी, उनकी पुत्री रानी इंद्रमोहनी थी, और रानी इंद्रमोहनी की अभी पुत्र और पुत्रियाँ जीवित हैं, जिनका राजा चंद्र विजय सिंह नाम है, वो ही इसके असली वंशज हैं जो है। यहाँ पर राजा कृष्ण कुमार के जो कोकलाबाई भी यहाँ पे आई थी, वो भी नृत्य की थी। कोकलाबाई को भी यहाँ बुलाया गया था, तो जगदीश कुमार लक्ष्मी नारायण उनसे पुत्र पैदा हुए थे। लक्ष्मी नारायण जी उस समय CIS करे हुए थे, तो ब्रिटिश सरकार में उन्होंने प्रशासनिक पद मांगा था, तो उन्होंने उनका इंटरव्यू और सब वो लिया, तो उसमें उनके जो बल्दियत थी, तो राजा कृष्ण कुमार की बल्दियत के स्थान पर कोकलाबाई संरक्षिका का नाम मौजूद था। तो उन्होंने जब जांच करी ब्रिटिश सरकार में, तो उन्हें अवैध संतान घोषित किया था, जो आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है। अवैध संतान होने के कारण उन्हें कोई भी प्रशासनिक पद नहीं दिया गया था। और जो शिप्रा गेरा जी जो आएंगे, जो विष्णु कुमार मल्होत्रा, जिनकी बल्दियत ताराचंद है, तो इनका कहीं से कहीं, और श्यामलाल चौबे का जो नाम आता है, श्यामलाल चौबे
जो सुरेंद्र वाला के देखभाल करते थे, इनके थनेत थे, उस समय थनेत बोला जाता था, इनके कर्मचारी थे। तो जो असली वंशज आए हैं, जो राजा चंद्रवेज सिंह हैं, चंद्रवेज सिंह से भी मेरी बातचीत चल रही है और वो कुछ ही दिन में कल मेरे ख्याल से आ जाएंगे और संपर्क उनसे बना हुआ लगातार, और मीडिया के सामने वो जल्दी मुखातिब होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, तो जिन राजवाड़ों का देखिए अभी भी यहाँ पर